बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से 90% पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप इटली या किसी शेंजन कंट्री की बैंक स्टेटमेंट के हवाले से एक कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ एम्बेसी की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली कि कैसे आपने इटली के लिए अपनी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, या कोई भी और शेंजन कंट्री जिसकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट लास्ट 6 मंथ की है उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये सुनने में, ये देखने में एक छोटा सा पॉइंट आपको लगेगा। जब आप स्टडी वीजा का बाहर का सोचते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले यूनिवर्सिटी एडमिशन आता है, लेकिन जो चीज आपका वीजा डिसाइड करती है, जो पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वीजा लेने में, वो उनकी बैंक स्टेटमेंट का नॉन जेन्युइन होना है, बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली जस्टिफाई ना करना है, जिसकी वजह से एम्बेसीज नॉन जेन्युइन स्टूडेंट समझती हैं, फेक स्टूडेंट समझती हैं और आपका वीजा रिजेक्ट कर देती हैं। तो ये वीडियो आपको बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कंप्लीट रोड मैप अकॉर्डिंग टू एम्बेसी वेब गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के बाद इसके रेलेवेंट अगर आपके कोई माइंड में क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका मैं खुद रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा अगर आप यूरोप का या यूके का स्टडी वीज़ा करना चाहते हैं तो टॉप 7 कंसल्टेंट से रब्ता करें। हम आपकी प्रोफाइल, आपके बजट और आपकी जो ख्वाहिश है उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करेंगे कि ये कंट्रीज आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलते हैं अब वीडियो के असल टॉपिक की तरफ। देखें, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप शेंजन वीज़ा को अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है। ना आपने कंसल्टेंट की गाइडलाइंस के ऊपर रहना है, ना आपने किसी थर्ड पार्टी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर रहना है। आपने हमेशा जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जैसे एम्बेसी है, इमिग्रेशन की वेबसाइट्स हैं, वहां से आपने अपनी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना है। तो अगर आप एम्बेसी की वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है, वहां पे आप इटली एम्बेसी पाकिस्तान, वहां पे आगे स्टूडेंट वीजा आप गूगल पे लिखेंगे, पहला ही लिंक स्टडी वीजा का वहां पे आ जाएगा। और ये स्क्रीन पे मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जिस पॉइंट को हम कवर कर रहे हैं वो स्पेशली बैंक स्टेटमेंट का पॉइंट है। इटली में अब जैसा कि आपको पता है कि अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। अब इटली में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन साथ में कट ऑफ भी लगेगा क्योंकि एम्बेसी ने अपनी रिक्वायरमेंट्स में आइल्स की रिक्वायरमेंट रख दी है, जो एक बहुत बड़ी रुकावट है। अब जो जेन्युइन स्टूडेंट है आइल्स वाले, अगर वो स्कॉलरशिप भी ले लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्टूडेंट कहते हैं कि इटली में हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगा, जैसे उनका रीजनल स्कॉलरशिप है, मेरिट स्कॉलरशिप है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो क्या उनको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है? जी हाँ, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आपको एम्बेसी की तरफ से है और आपने ये साथ में जरूर शो करनी है। एम्बेसी इस चीज को कंफर्म करना चाहती है कि जो स्टूडेंट इटली में पढ़ने जा रहा है उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वहां पे पढ़ने के दौरान उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना आए। तो अगर हम इटली की वीजा चेकलिस्ट के पॉइंट नंबर 14 पे जाएं तो इसमें बड़ा कंप्रीहेंसिवली और बड़ा सादा अल्फाज में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, और इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि ये कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल ऑफ प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट्स एंड पेरेंट्स और वेयर एप्लीकेबल रिलेटिव्स अप टू द 4th डिग्री फाइनेंशियल मीन सफिशिएंट टू एंश्योर सपोर्ट वाइल इन इटली। ये एक पॉइंट है जिसमें उन्होंने बताया कि एप्लीकेंट या उसके पेरेंट्स या उसके 4th डिग्री रिलेटिव्स जो हैं वो उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब ये क्या है 4th डिग्री को सबसे पहले समझ लें, इस पे बार बार क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है। 4th डिग्री में क्या है, आपके सामने ये जो स्क्रीनशॉट आ रहा है कि हु क्वालिफाइज एज 4th डिग्री रिलेटिव अंडर इटालियन इमिग्रेशन और वीजा गाइडलाइंस, या बहुत सारी जो फैमिली ट्री बनता है उसके अकॉर्डिंगली 1st डिग्री में आपकी बीवी है, स्पाउस है, आपके पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं। ये वो है जिसमें आप ब्लड लाइन आपकी, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जीन आ रहे हैं, आपका जिनोम है, आपकी वाइफ आपकी एक फैमिली कंसिडर की जाती है, फर्स्ट जो है वो पार्टनर कंसिडर किया जाता है। 2nd डिग्री में, अब यहाँ पे 1st डिग्री में बहन भाई नहीं है, ये बात याद रखें, सिर्फ माँ बाप, बीवी और बच्चे, बच्चों में भी आपका जिनोम जा रहा है, ठीक है, ये 1st ट्री है, ट्री ऑफ लाइफ। 2nd डिग्री में आपके बहन भाई हैं, ठीक है, आपके दादा दादी हैं, आपके नाना नानी हैं या आपके नवासे हैं। मतलब अगर कोई बूढ़ा अप्लाई कर रहा है तो उसका 2nd डिग्री कौन सा होगा, उसके बेटे का आगे बेटा है। 3rd डिग्री में आपके आ जाते हैं आपके अंकल, आपके चाचू, आपके मामू, आपके ताया, आपके फुफ्फा फुफ्फी, ये 3rd डिग्री रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, आपके भतीजे, आपके 4, जिसमें एक बंदा से आगे दूसरा बंदा जो है वो है। 4th डिग्री में आपके जो है वो कजन्स आ जाते हैं, आपकी फुफ्फियों के बच्चे, आपकी आंटी की आगे बहन आ गई, आपके मामू का
आगे उनकी फैमिली में आगे लोग, तो एक रिलेशनशिप नजर आना चाहिए, आपका फैमिली में एक लीनियज नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो मामू के आगे बच्चे, तो ये आपके 4 डिग्री में आ जाएंगे। तो अब एक चीज जहन में समझ लें कि आपने इसको जस्टिफाई करना है अपने रिलेशनशिप प्रूफ को। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप अपनी फैमिली बहन भाइयों को अगर सपोर्ट कर रहा है उसका FRC आप निकलवा के देंगे। अगर आपका कोई अंकल सपोर्ट कर रहा है, अपनी मदर, आपका मामू है तो आप मदर की FRC निकलवाएंगे। ताया जी सपोर्ट कर रहे हैं तो अब्बू की FRC निकलवाएंगे और फिर अपनी FRC निकलवाएंगे, तो वो आपका लिंक शो होगा। अगर आपके मामू का बेटा शो कर रहा है तो आपकी अपनी FRC, आपकी मदर की FRC और फिर आपके मामू की FRC जिसमें उनका जो रिलेशनशिप है वो शो हो रहा है। तो एक बात याद रखें कि ये 4th डिग्री तक आपको इटली में कोई भी अब स्पॉन्सर कर सकता है। इससे पहले क्या होता था, ज्यादातर एम्बेसीज सिर्फ पेरेंट्स को, बहन भाइयों को या मैक्सिमम 3rd डिग्री तक स्पॉन्सरशिप है उसको एक्सेप्ट करती थी। अब जो दूसरी मेजर अपडेट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट ने इटली की रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया। अब जो करंट अपडेट है, जो उनकी मिनिस्ट्री ने एक वैल्यू सेट किया, उसके अकॉर्डिंगली 10,180 यूरो आपने पर ईयर एक स्टूडेंट ने शो करने हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे एक चीज पे मैं खास आपको जोर दे दूं कि जो एप्लीकेंट है उसके बैंक अकाउंट के अंदर इतनी अमाउंट मौजूद होनी चाहिए जिस टाइम पे उसने वीजा अप्लाई करना है। अब आगे मैं इसकी जस्टिफिकेशन में आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपने जो है वो शो करने हैं। अब बैंक स्टेटमेंट के लिए आपने 6 मंथ ओल्ड बैंक स्टेटमेंट देनी है। अब यहाँ पे 2 कंफ्यूजन है। स्टूडेंट ने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी 6 मंथ ओल्ड देनी है और अपने स्पॉन्सर की भी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ ओल्ड देनी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट इटली का प्रोसेस करना चाहता है और वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अपना बैंक अकाउंट ओपन कर ले, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर जून या जुलाई में एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के अंदर अपीयर होगा। अब 6 माह आपका पुराना अकाउंट हो गया, स्टूडेंट जा रहा है जून में एम्बेसी के अंदर अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके। स्पॉन्सर बेशक उसको 1 से 2 माह पहले भी तकरीबन 36 से 37 लाख PKR अमाउंट बनती है, बनती 33 लाख है, लेकिन चले 2-3 लाख का मार्जिन आप अपने माइंड में रखें। 36 लाख अमाउंट स्पॉन्सर जो आपका अप टू 4th डिग्री है, जो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे रखवा देगा। अब वो कैश डिपॉजिट नहीं कर सकता, वो या तो चेक के थ्रू ट्रांसफर करेगा या ऑनलाइन भी 2-3 ट्रांजेक्शन में स्टूडेंट के अकाउंट में कंप्लीट 36 to 37 लाख एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर। अगर जून में वीजा लगना है तो कम से कम 1 माह पहले उसने स्टूडेंट के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर देने हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेप स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स की तरफ। व्हेन स्पॉन्सर, अब यहाँ पे भी देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि जब आपको स्कॉलरशिप मिले या कोई स्पॉन्सर एफिडेविट हो, एरasmus का आपका स्कॉलरशिप आता है, इटली एम्बेसी उसको कंसीडर करेगी। इटालियन गवर्नमेंट का आपको स्कॉलरशिप पहले मिलता है तो इटली की एम्बेसी उसको भी कंसीडर करेगी आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ। फिर आपकी बेशक बैंक स्टेटमेंट इतनी सॉलिड ना भी हो तो वो कंसीडर करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इटली में पहुंचने के बाद वहां पे जो है वो अपने स्कॉलरशिप्स को अवेल करते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो स्पॉन्सर की हम बात कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहा है 4 डिग्री वाला, उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसके पास जो है वो स्पॉन्सरशिप एक एफिडेविट देगा जो स्टाम्प पेपर के ऊपर होगा, जो आपने पहले अटेस्ट करवाना है, नोटराइज करवाना है, बाद में उसको अपने मुफा करवा लेना है। तो उस पे ये मेंशन होगा कि ये मैं अपना जो एप्लीकेंट है इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो साथ में आपने लगाना है। अब सोर्स ऑफ इनकम कितनी तरह का है जिसको एम्बेसी ने बड़ा सिंपली जो है वो बयान किया है। अब यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं कि एफिडेविट जो स्पॉन्सर का होगा वो नोटराइज्ड होगा, लीगलाइज्ड होगा। लीगलाइज्ड का मतलब है उसको अपोस्टाइल करवाना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से होगा और साथ में वो इटालियन ट्रांसलेशन होगी जो आपने एम्बेसी में इंग्लिश प्लस इटालियन ट्रांसलेशन में एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाना है। अगर आपका स्पॉन्सर पाकिस्तान में नहीं रहता, वो बाहर रहता है, तो वहां पे जो इटालियन एम्बेसी है वहां से वो उसको ऑथेंटिकेट करवाएगा, उसको लीगलाइज करवाएगा, उसकी वेरिफिकेशन, उसकी ऑथेंटिसिटी उस कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूके के अंदर इटालियन एम्बेसी है, अमेरिका के अंदर है, यूएई के अंदर है, अगर वो वहां पे रेजिडेंट है तो वहां से वो आपको स्पॉन्सरशिप एफिडेविट जो है वो नोटराइज्ड करवा के, लीगलाइज्ड करवा के आपको प्रोवाइड करेगा। अब जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उनमें सुन लें, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द लास्ट 3 ईयर। अगर आपका स्पॉन्सर अपना स्पॉन्सरशिप एफिडेविट दे रहा है तो 3 साल के उसने टैक्स रिटर्न प्रोवाइड करने हैं। अगर वो जॉब कर रहा है तो उसने लास्ट टैक्स रिटर्न्स भी देने हैं और साथ में अपनी 6 लास्ट सैलरी स्लिप्स देनी है। यहाँ पे एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में आपने कम से कम जिसकी मंथली सैलरी 2+ है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अगर किसी की 1 लाख सैलरी है या इससे कम है वो आपको स्पॉन्सर कर तो सकता है, लेकिन उसने अपने वाइट मनी को जो उसने 36 लाख आपको ट्रांसफर किया उसको जस्टिफाई होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में कि आप, अगर आप फैमिली वाले हैं तो आप 1 लाख से इतने पैसे बचा सके कि आप उसको एक अपना जो एप्लीकेंट है उसको स्पॉन्सर करने के लिए आप उसको इटली भेज दें। ये एक नॉन जेन्युइन केस लगता है। अब
यहाँ पे लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा अगर वो नौकरी कर रहा है, साथ में सैलरी स्लिप्स लगेंगी। मैंने आपको बता दिया उसकी सैलरी 2+ होनी चाहिए, 2 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर वो एक अच्छा केस बनता है। अगर वो अपना पर्सनल बिजनेस रन कर रहा है तो उसकी स्टेटमेंट जिसमें ट्रांजेक्शन आ रही हैं जा रही हैं वो शो होंगी, प्लस उसकी लास्ट 3 ईयर्स की टैक्स रिटर्न, प्लस उसकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उस कंपनी के मेमोरेंडम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसकी ओनरशिप को प्रूव कर सकें, ये उसके एम्बेसी में उसके साथ लगेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या 6 माह के लिए जो स्पॉन्सर है उसकी स्टेटमेंट में पैसे पड़े रहने चाहिए या उसमें बेशक आते जाते रहे होंगे तो ज्यादा फिजिबल है। देखें, जब भी आप किसी की बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं, अगर बैंक स्टेटमेंट कब बनती है, उसके पेजेस कब बनते हैं, जब उसमें क्रेडिट और डेबिट एंट्रीज हो रही हो। आपके स्पॉन्सर का बिजनेस है, आपके स्पॉन्सर की जॉब है, बिजनेस वाले में तो पैसे आ जा रहे हैं, वो इजिली 6 माह की स्टेटमेंट आपको शो हो जाएगी। अब एक तीसरा सिनेरियो आता है कि ऐसा स्टूडेंट जिसका स्पॉन्सर तो रेडी हो गया कि जी मैं आपके मामू है वो स्पॉन्सर कर देंगे, लेकिन मामू ने पैसे वो जमा किए हुए हैं, कैसे जमा किए हुए हैं उसका उनके पास कोई अभी प्रूफ नहीं है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड से उनको इनकम आई है, ठेका आया है जमीन का, उनको कोई प्रॉपर्टी आई है, कोई घर है उन्होंने उसका रेंट आ रहा है, उसके मद में पैसे आ रहे हैं, कोई गाड़ी बेची है, कोई सोना बेचा है, तो हर चीज की एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। सोने की रसीदें उस प्रॉपर सुनियारे से, उस जिस बंदे ने बेचा है के नाम पे, सुनियारे के नाम से उधर बैंक ट्रांसफर होने चाहिए, चेक होना चाहिए जो प्रूफ करे कि इसने सोना बेचा है, दुकान का फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, गूगल मैप पे अवेलेबल होनी चाहिए, जो उसका नंबर या लेटर हेड पे लिखा है वो वैलिड होना चाहिए। अगर उसने कार बेची है तो कार जिसके नाम पे ट्रांसफर हुई है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। जमीन बेची है, प्रॉपर्टी कोई प्लॉट बेचा है तो ट्रांसफर डीड होनी चाहिए। अगर कोई रेंटल एग्रीमेंट है, किसी से किराया है, तो किराया नामा होना चाहिए जिसको आपने इंग्लिश में और इटालियन में फिर ट्रांसलेट करवाना है। अगर कहीं से भी कुछ नहीं बन रहा तो जो अगर एग्रीकल्चर लैंड से कोई इनकम आ रही है वो फिर एक लीज बनवाएंगे कि यार ये मैंने जमीन जो है वो लीज पे ली हुई है और इसका मैं फसल बेच के प्रॉफिट आ रहा है जिसकी अमाउंट जो है वो मैं अपने अकाउंट में जमा करवा रहा हूँ। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बता सकता है, आपका कंसल्टेंट आपको बता सकता है। देखिए, अगर आपने अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट को रियल नहीं बनाया, उसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं किया, तब आपके वीजा रिजेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हैं। इटली एम्बेसी या किसी भी एम्बेसी के लिए बहुत ईजी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पकड़ना, क्योंकि हम में से 90% स्टूडेंट्स के पास अपने फंड्स की जस्टिफिकेशन नहीं है। हमने प्रॉपर फंड्स को प्रेजेंट नहीं किया, हमने रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं किया। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट मांगी है, आप 5 माह की दे रहे हैं, 6 माह से कुछ दिन कम में आपके सडन डिपॉजिट्स हैं बड़े बड़े, पीछे अकाउंट बिल्कुल खाली है आपके स्पॉन्सर का, एकदम उसमें 20 लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। तो ये सारी चीजें एक वीजा ऑफिसर को, क्योंकि वो डेली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, वो पहले ही 2-3 पेजेस में जज कर लेते हैं कि ये रियल में अमाउंट आ रही है या फिर ये फेक बनाई गई है कि आपने जो है वो थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन शो करके उसको जस्टिफाई किया है। तो 6 माह से एक बड़ा अच्छा खासा बंदे की फाइनेंशियल सिचुएशन का रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये सारा कुछ जो है मैंने स्पेशली इटली के हवाले से और बाकी कंट्रीज के हवाले से शेंजन के लिए आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है कि 4 डिग्री रिलेशन क्या है, अपने बैंक स्टेटमेंट किस फॉर्म में प्रेजेंट करनी है, अकाउंट कितना पुराना होना चाहिए, किस तरह आपने फंड्स को जस्टिफाई करना है। अगर आप ये प्रोसेस करवाना चाहते हैं इटली का तो आप हमसे रब्ता करें, हमारी टीम पहले दिन से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको गाइडलाइन स्टार्ट कर देगी।